बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। जुमेरात को भारत एक डेलीगेशन को लेके गैर मुल्की सफ़ीर हैं, एम्बेसडर्स हैं गैर मुल्की जो दिल्ली में हैं, उनको लेके कश्मीर का दौरा करवाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले भी एक करवाया गया था जो कि यूरोपियन यूनियन के कुछ लोगों को, मेंबर असम्बलीज वगैरह को लेके आए थे, और वो एक फेक एनजीओ का सामने रख के हुकूमत ने फंडिंग की, लेकिन एक फेक एनजीओ के जरिए करवाया, जिसका भांडा फोड़ दिया डिसइंफो लैब ने। और वो बात खुल के आ गई। आज वो सारे जिन्होंने दौरा किया था यूरोपियन यूनियन के वो लोग, वो थोड़ा मुश्किल में हैं। वो अपनी पोजीशनें वाजे करते फिरते हैं, सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। लेकिन अभी ये दौरा जो यूरोपियन और कुछ मेरा ख्याल है गल्फ स्टेट्स के लोग हैं, सफ़ीर हैं, उनको ये करवाया जा रहा है। और मकसद इसका ये है कि वहाँ पे दिखाया जाए कि आर्टिकल 370 जब हमने ख़त्म किया तो अब 18 महीने में वहाँ हालात नॉर्मल हो गए। इंडिया ने कुछ अर्सा पहले एक वो इलेक्शन करवाए थे, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वो इलेक्शन कराए थे जाली से। और बड़ा थोड़ा टर्न आउट था, वो चंद एक लोग उसमें जो भी बहरहाल इलेक्ट हुए उनसे, उनके चेयरपर्सन वगैरह से मिलवाएंगे, कुछ अपने फौजियों से मिलवाएंगे, कुछ मिलवाएंगे ये वो जो पुलिस के ऑफिसर्स वगैरह हैं उनसे। और इस काम के लिए उन्होंने एक फसाड अपना तैयार कर लिया है। एयरपोर्ट पे उतरेंगे, एयरपोर्ट से जो सड़क जाती है यहाँ तक आएगी आगे, उस सड़क के साथ साथ जो कुछ बंकर्स वगैरह बनाए हुए थे वो हटा दिए हैं, कोई बैरियर हटा दिए, ताकि दिखाया जाए कि जैसे जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। और इनको ये जो चेयरपर्सन वगैरह हैं ये इसके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, इनको बताया जाएगा कि जी ये अब नई लीडरशिप है और ये इनको आगे इसी तरह कुछ वो फ्रेंडली पॉलिटिकल पार्टी छोटी मोटी उनके लोग जो हैं उनको सामने रखेंगे। फिर कुछ लिफाफा जर्नलिस्ट हैं उनको ले आएंगे, और ये तमाशा ये, और फिर टूर ऑपरेटर्स हैं उनको मिलवाएंगे, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स का अपना रोजगार का मसला है। और वो बताएंगे कि यहाँ टूर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। ये वो ड्रामा है जो भारत रचाने जा रहा है। अब इसमें हुर्रियत के लीडर्स को तो मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो बेचारे पहले ही जेलों में हैं। यहाँ आपको पता है मिशाल मलिक यहाँ पे हैं, यासीन मलिक की जौजा उनकी अहलिया, और वो अक्सर रोना रोती रहती हैं, उनको वीज़ा भी नहीं मिलता वहाँ जाने का। और यासीन मलिक बेचारा जेल में है, गल सड़ रहे हैं ये लोग, तो वो तो जेलों में है। कुछ 6-7 हज़ार के करीब लोग जेलों में डाले हुए हैं। लेकिन वो जो इनके हमायती हुआ करते थे, आज उनको भी पता नहीं है कि दौरा हो रहा है और उनको क्या कैसे लेके जाना है, क्या करना है। अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला, ये महबूबा मुफ्ती है, सजाद लोन, और इमरान नबी डार वगैरह, ये लोग जो अब गुपकार का ड्रामा रचा के बैठे हुए थे, इनको भी पता नहीं है। इनको अभी तक कोई इनविटेशन ही नहीं मिली, उनको पता ही नहीं कि क्या होने जा रहा है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, क्या कल को उनको कोई इनविटेशन पकड़ा दें। लेकिन इस वक्त तक उनको कोई इनविटेशन भी नहीं दी हुई, जिसकी वजह से वो भी पूरी तरह मुकम्मल अंधेरे में है। तो भाई आप ये दौरा करा किस चीज़ का रहे हैं? फिर जब आप किसी लीडर से भी नहीं मिलवा रहे, कंडक्टेड टूर जो होते हैं इस तरह के, वो आंखों में धूल झोंकने वाला काम होता है, क्योंकि आपने एक तो उनको स्पेसिफिक चंद जगहों पे लेके जाना है, और उन जगहों पे आपने पहले से इंतजाम तय किए होंगे, लोगों को पट्टी पढ़ाई होगी, और वो सारा कुछ इसी तरह मुंह से टट्टर बोलेंगे जो कुछ आपने उनको बताया होगा। सो वो तो ये इसका मकसद बुनियादी तौर पे तो यही है कि एक लोगों को बुला के उनको सरेआम दिन दिहाड़े धोखा दिया जाए और उनको जारी काम दिखाया जाए और कहा जाए कि जनाब हमने ये इंतखाब भी कराए थे, बड़े पुरअमन हुए, और इसमें ये कुछ हुआ। दूसरा जो पहलू यहाँ पे है, वो जब ये मिलिट्री फौजी हल्कों में जाएंगे ब्रीफिंग वगैरह के लिए, तो वो ड्रामा रचाएंगे 2-3 तरह का। वो कहेंगे जी पाकिस्तान से बड़ी इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो सारा इसी से है। एक भी शख्स कोई ऐसा नहीं जो पाकिस्तान से गया हुआ और वहां पे शहीद हुआ उसको दफन किया हो। वो सारे बेचारे कश्मीरी वहीं के लोग हैं जो जाने दे रहे हैं, जो इनका मुकाबला कर रहे हैं तकरीबन नहत्ते। लेकिन ये जाहिर किया जाएगा कि जनाब ये पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, 10 लाख फौज रखी हुई है और इन्फिल्ट्रेट करते हैं चंद बेचारे जो वहां पे लोग अपने रेजिस्टेंस करते हैं, क्योंकि ज्यादा तो आपने जेलों में बंद कर दिए, तो उन बेचारों का भी आप इल्जाम पाकिस्तान पर डालेंगे। अब चीज यह है कि
कुछ एलओसी के वायलेशन वगैरह का भी बताएंगे वहां पे, और वो चूंकि हमेशा होता ही है वायलेशन, भारत करता है, इल्जाम पाकिस्तान पे डाल देता है। अब असल चीज ये है कि ये ड्रामा किस हद तक कामयाब होगा। आखिर दुनिया बच्चे नहीं है, अखबार दुनिया में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पर बहुत बात की है। क्या भारत इन लोगों को जिनको लेके जा रहे हैं इनको इज्तिमाई कब्रें दिखाएंगे? क्या इनको उन नौजवानों से मिलाएंगे जो पैलेट गन की वजह से अपनी बीनाई खो चुके हैं? क्या उन यतीम बच्चों से मिलवाएंगे जिनके वालिदैन इन्होंने गायब कर लिए हुए हैं, जो आज मिसिंग पर्सन हैं? या बाज के वालिदैन उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करके उनको मार दिया हुआ है? क्या उन बेवाओं से मिलवाएंगे जिनके खामद इन्होंने गायब कर दिया या उनको मार दिया हुआ है? क्या उन खवातीन से ये मिलवाएंगे जिनकी इस्मत दरी ये करते रहे? जो जुल्म और बर्बरियत इन्होंने वहां पे की, उसकी तो मिसाल दुनिया में है कोई नहीं। अगर किसी को वहां पे कॉन्डक्टेड टूर की बजाय एक टूर करने के लिए वैसे भेज दिया जाए कि वो दूर दराज इलाकों में भी जाए, आबादी को मिले, बातचीत करे, तो भारत दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहे अगर वो देख ले तो। आज सूरत हाल ये है कि आप वहां पे यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स तक तो जाने नहीं देते, उनको बंद करके रखा हुआ आपने दिल्ली में। यूनाइटेड नेशन ने अपने ऑब्जर्वर्स रखे हुए हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं आपकी एलओसी की, और उस मॉनिटरिंग में ही उनको पता लगता है कि कौन वायलेशन कर रहा है। अभी एलओसी के ऊपर जब वायलेशन होती है, आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लगाएं, लेकिन फिर वो तहकीक में तो पता लगेगा ना कि पाकिस्तान ने किया या नहीं किया। लेकिन चूंकि आपने वो छुपाना है, चोर मचाए शोर वाला काम करना है, नतीजा ये कि वो जो ऑब्जर्वर्स हैं वो वहां नहीं आ सकेंगे। सो ये एक ड्रामा है जो कि दुनिया को नजर आता है, उनको पता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में आप देखिए कि एक रिपोर्ट मुरतब की थी यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद कोई साल एक लगा के तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, कश्मीर की ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर एक रिपोर्ट मुरतब की। गो के वो रिपोर्ट भी असल हकायक से, असल जो कुछ वहां पे भारत ने किया है, जिस तरह के जीप के सामने एक वो ह्यूमन शील्ड बनाई, एक बेचारे वो डार लड़का था उसको आगे बांध के तो जीप पे फिराते रहे, बड़े बड़े इन्होंने घनौने काम किए हैं। अगर वो चीजें भी उसमें पेन होते, उसमें लिखी होती, उन रिपोर्ट में वो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वो भी इतनी खौफनाक है कि अगर वो पढ़ी जाए तो उसके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रिपोर्ट में एंड पे उन्होंने मुतालबा किया हुआ था कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाना चाहिए वहां पे। 2 साल से आप फैक्ट फाइंडिंग मिशन को तो जाने नहीं देते, वहां पे आजादाना को जाना चाहिए वो नहीं जाने देते। मुल्क में आज तनकीद हो रही है, राहुल गांधी को नहीं जाने दिया। वो ये कहते हैं कि आप गैर मुल्कियों को लेके जा रहे हैं, एक तो वैसे इससे इंटरनेशनलाइज होगा, सबको दुनिया को जो लेके जाएंगे उन सफीरों को पता हो लगेगा कि भाई ये यहां मसला क्या है, और वो अपने मुल्कों को लिखेंगे। और गैर मुल्कियों को आप ले जाके दिखा के कोई तमाशा लेके आएंगे तो अपने मुल्क के आदमी को तो जाने नहीं दे रहे आप, वो भी तनकीद कर रहे हैं राहुल गांधी नहीं गया। तो असल चीज ये है कि भारत तो असलियत को तो छुपा रहा है और वो असलियत को सामने नहीं ला रहा। लेकिन ये चीज आप देखिए कि बहुत सारा कुछ तो डिसइंफो लैब ने खोला, कुछ पाकिस्तान खोल रहा है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने इस पे बड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये जो दौरा है ये लेपापोची है, ये बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। असल चीज ये है कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाने चाहिए वहां पे, और ह्यूमन राइट्स की बेपनाह ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मुतालबा किया है कि उनके लोगों को वहां पे तहकीक के लिए जाने दिया जाए, उनको आप जाने नहीं देते। तो अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो बाकी जाना आना तो बेकार है। अब सूरत हाल वहां पे ये है कि आज भी ये लोग आज़ादाना वहां पे मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर ये आज़ादाना मूवमेंट होती, अगर वहां पे इतना अमन था, अगर लोगों ने आपके डेवलपमेंट वेलकम की, जो आपने वो कहा जी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हमने बना दी हैं, वो अगर वेलकम हो रही होती तो आपको 10 लाख फौज यहां पे रखने की क्या जरूरत थी, फिर तो वो फौज चले जाती। और फिर अगर लोगों से आप बात करते तो वो आपको, इन लोगों को, ये जो इन्वॉइस आप लेके जा रहे हैं, वो उनको बताते कि किस तरह उनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। वो बताते कि किस तरह आप हिंदू पॉपुलेशन को
मेन इंडिया से, मेनलैंड से लाके तो इधर उनको आबाद कर रहे हैं, उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं एक मुतनाज़ा इलाके में, जो कि दुनिया का रिकग्नाइज मुतनाज़ा इलाका है, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें आपको इजाजत ही नहीं देती कि आप ये काम करें, आप उसको यूनिटरी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है जो कि वहां पे इंडिपेंडेंटली जाके लोग देखें तो उनको देखने को मिलेगा। और वो जब आप किसी को लेके थोड़े से इलाके में घुमा के वापस ले आते हैं तो वो सबको पता होता है कि इन्होंने एक ड्रामा स्टेज किया है। लिहाजा ये मैं एक चीज बता दूं कि भारत बेशक अपने सर के बल खड़ा हो जाए, सर नीचे और टांगे ऊपर कर लें ये लोग, बाहर की दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इनके इस ड्रामे से मुतमईन होकर चले जाए। और बाकी कुछ रह गया तो पाकिस्तान बेनकाब करेगा। कश्मीरी बाहर बैठे हुए हैं, जो कि रिश्तेदार, जिनके जो खानदान, जिनके माँ बाप इनके गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में हैं, वो बताएंगे दुनिया को कि क्या हमारे हालात क्या हैं वहां पे। और ये मोदी का ड्रामा किसी भी सूरत नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।